नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आईटीआई पॉलिटेक्निक रेलवे से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम्स के आईटीआई के एग्ज़ाम्स चाहे वह इंट्रेंस हो या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो उसके दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो बनाने की योजना आई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी तरह का डाउटेबल बातें हो तो हमारे कमेंट करें या हमारे नंबर पे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा खर्च नहीं होती है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, एमसीबी में खंभों की संख्या कितनी होती है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें पोल की संख्या आपका 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं। कौन सा यंत्र है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि फ्यूज की रेटिंग हमेशा किसमें दिखाई जाती है। फ्यूज की रेटिंग हमेशा किसमें दिखाई जाती है। तो इसका आंसर होगा एम्पियर। इसका आंसर होगा एम्पियर। गीजर में क्या होता है। गीजर में आपका जो पानी गर्म करने वाला हो उसमें क्या होता है। तो इसमें आपका फिलामेंट होता है। फिलामेंट होता है और इमर्शन रॉड होता है। इमर्शन रॉड होता है। आगे आपका साधारणतः ट्रांसफर की दक्षता कितनी होती है। तो इसको हम 97% के रूप में जानते हैं। इसकी दक्षता 97% होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर को किसमें मापी जाती है। तो इसको हम केवीए में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शक्ति। शक्ति में होता है पावर। शक्ति में होता है आपका पावर। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। तो हम इसको लिखते हैं किलोवाट। किलोवाट। अगला क्वेश्चन है आपका फेज सिस्टम में सिंगल फेज वोल्टेज कितना कोण द्वारा प्रतिस्थापित होती है। तो ये आपका सिंगल फेज में आपका 90 डिग्री याद रखिएगा और ट्रिपल फेज में आप 120 डिग्री आप याद रखेंगे। सिंगल के लिए 90 डिग्री और 3 फेज के लिए 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई आपका किलोवाट घंटा होता है। केवीए किलो वाट घंटा। KWH। आगे है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान आपका होता है VMS बराबर 707 एप्रोक्स के करीब में होता है। आगे है आपका मूविंग कॉइल। यंत्र किसके प्रभाव पर कार्य करता है। तो जितने भी मूविंग जो घूमने वाले यंत्र होते हैं उसमें चुंबक लगा हुआ होता है। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय। इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत
चुंबकीय प्रभाव। आगे है डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग होता है, किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका 3 पॉइंट वाला स्टार्टर चाहिए। अगला है फ्यूज, फ्यूज की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर होता है धारा, इसको हम करंट के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साधारण एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का व्यय होता है, शक्ति का व्यय होता है वह 40 वाट का व्यय होता है, यानी 40 वाट खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है आपका मोटर का घूमने वाला पार्ट क्या कहलाता है। मोटर का घूमने वाला पार्ट रोटर कहलाता है, रोटर कहलाता है। अगला है कि मोटर का स्थिर रहने वाला पार्ट को हम स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। आगे है आपका एक ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन इंग्लिश नाम फेमस है आपका। आगे है लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो लैप वाइंडिंग को दूसरा नाम इसको हम समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं, समांतर वाइंडिंग भी इसको कहा जाता है। आगे है लेड एसिड सेल की औसत विभवांतर बल होता है, विभवांतर होता है। ये आपका होता है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। मोटर चलते समय गर्म क्यों हो जाती है। तो मोटर चलते समय गर्म होने का कारण है निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज। बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर के रूप में व्यक्त करते हैं, एम्पियर आवर के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे है आपका ईएमएफ का फुल फॉर्म यानी विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल। आगे है आपका कि किलोवाट घंटा या विद्युत की खपत नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा एनर्जी मीटर, जो घरों में लगा होता है, एनर्जी मीटर। आगे है स्थिर विद्युत उत्पन्न की जाती है, स्थिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये इसका आंसर आपका है, इसको पैदा घर्षण के द्वारा, घर्षण करने पर होती है, घर्षण द्वारा। आगे है वाटर कूलर की दक्षता किसमें मापी जाती है। तो वाटर कूलर की दक्षता हमेशा लीटर में मापी जाती है। आगे है एयर कंडीशनर यानी कि एसी कार्य करता है, कार्य किसके समान कार्य करता है। तो ये आपका जिस तरह से फ्रीज का सिद्धांत है, फ्रीज कार्य करता है, उसी तरह से इसका भी कार्य होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर
जेटर और वाटर कूलर के समान ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रतिरोधकता वाला पदार्थ कौन है? तो निम्न प्रतिरोधक तांबा का होता है। आगे है बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद प्लेट का रंग कैसा होता है? तो डिस्चार्ज होने के बाद इसका कलर भूरा हो जाता है। आगे है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम होता है और बायां हस्त नियम होता है। तो ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा होता है। दाएं हस्त नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार आपका ये 30 क्वेश्चन था, इसको याद कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर वीडियो संबंधी किसी प्रकार का डाउट क्लियर करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क सकते हैं। इसका नंबर है 9934317910। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।